चलो सबसे पहले HTML का देख लेते हैं शुरू से, है ना। HTML क्या है? HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। अब इंटरनेट देखते हो, है ना, जैसे हम यहाँ चलें वेब ब्राउज़र में, कहीं पे भी कोई भी वेब पेज ओपन कर लेते हैं। उदाहरण के लिए हम ओपन कर लेते हैं, चलो वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। जब ये वेबसाइट देखोगे आप, तो वेबसाइट भी एक प्रकार से किससे मिलकर बनी है? HTML से। कैसे पता चलेगा? आप राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके आप कहाँ जाओ? व्यू पेज के सोर्स में, और पेज के सोर्स में जाकर देखो, आप ध्यान से देखना, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा HTML। क्या देखने को मिल रहा है? HTML। अब शुरू यहीं से होता है, रूट एलिमेंट मतलब हो जाता है मेन एलिमेंट। तो ये दर्शाता है कि आपका वेब पेज कैसा है? HTML वाला है या वेब पेज है। और ये जो डॉक टाइप है, ये इससे शुरुआत होती है कब? अभी के लेटेस्ट वर्जन में। मतलब जितने भी HTML के वर्जन नंबर 5 है, मतलब 1.0 था, 2.0 था, वो सब क्या थे? वर्जन थे। तो अभी लेटेस्ट वाला 5.0 है। इसका मतलब डॉक टाइप HTML से शुरू है, तो लेटेस्ट वर्जन है। और सबसे लास्ट एलिमेंट भी आप जाकर देखोगे, ये वेब पेज में ज़्यादा कंटेंट है, इसलिए देखो आपको नीचे जाना पड़ेगा। देखो बंद कहाँ से हुआ है? HTML से। इसका मतलब शुरू भी HTML से होगा और बंद भी HTML से होगा। उसके जस्ट पहले क्या बंद हुआ है? बॉडी। इसका मतलब स्क्रीन पर जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है वो सब बॉडी के एलिमेंट है। तो हम सीधे चलते हैं, जब हमको वेब पेज बनाना होता है तो हमको नोटपैड को ओपन करना होता है। क्या ओपन करना होता है? नोटपैड। और नोटपैड को ओपन करेंगे, नया फाइल ऐसे बना लेंगे हम। नया फाइल बनाने के बाद हम इसको पहले ही सेव कर लो, बाद में भी सेव कर सकते हैं, पहले भी सेव कर सकते हैं। तो हम सेव कर लेते हैं। यहाँ पे देखो हमने डेस्कटॉप पे क्या नाम से बनाया? प्रैक्टिस नाम से। और प्रैक्टिस नाम से बनाया तो इसका नाम कर दो कि ये फर्स्ट वेब पेज है, फर्स्ट वेब डॉट HTML। डॉट HTML लगाना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आपका वेब पेज मतलब ब्राउज़र पर रन होगा। और डॉट HTML नहीं लगाओगे तो वो फाइल बन जाएगी .txt। और .txt का मतलब क्या हो जाता है? नोटपैड में चलेगी। तो नोटपैड की फाइल नहीं, हम क्या बना रहे हैं? वेब पेज की HTML फाइल। तो डॉट लगाकर हम HTML लिखे और सेव कर दिए। और यहाँ क्या क्या लिखना होता है बताओ ज़रा? हमको HTML लिखना होता है, और HTML बंद भी होता है, ये आपको पता है, क्योंकि कभी भी टैग दो आते हैं, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग, बोले तो ओपनिंग और क्लोजिंग। उसके बाद दूसरा टैग जो है शुरू होता है कौन सा? हेड। हेड जो है हेडर के लिए होता है। और हेडर में क्या क्या चीज़ रहती है? हेडर में सबसे पहला एलिमेंट हो जाता है टाइटल, और हम लिख देते हैं यहाँ पे माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। और टाइटल को क्लोज करना जरूरी है, क्योंकि काम एंड हुआ, इसका मतलब क्लोज हो जाएगा। हेडर भी यहाँ पे काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि टाइटल इसने कंटेंट कर लिया। जैसे ये टाइटल दिख रहा है ना, ये वाली है, ऐसे ही ये हेडर कंप्लीट करेगा। उसके बाद बीच में जो भी दिखाई देगा वो कौन करता है बताओ जरा? मेंटेन। बॉडी। और बॉडी को सबसे लास्ट में HTML के पहले जाकर हम क्या कर देते हैं? एंड कर देते हैं, मतलब क्लोज कर देते हैं। अब जो भी चीज़ हमको दिखाना है वो कहाँ लिखते हैं अपन? यहाँ पे। और वो भी कैसे लिखी जाएगी? टैग के फॉर्मेट में। टैग मतलब ओपनिंग टैग, और इसमें ये हेडिंग फर्स्ट है, अभी अपन देखेंगे भी। जैसे अपन बोल देते हैं मेन टाइटल, यहाँ पे लिख देते हैं, या फिर हम लिख देते हैं क्या? वेलकम टू माय फर्स्ट वेब पेज, ठीक है। और यहाँ पे अपन ने H1 को क्या कर दिए? क्लोज कर दिए, सेव कर दिए। कहाँ करे अपन ने बताओ जरा इसको सेव? पता है आपको? देखो यहाँ पे प्रैक्टिस के अंदर करे हैं, यहाँ गए तो आपको पेज मिलेगा फर्स्ट वेब। ये फर्स्ट नहीं, फर्स्ट वाला पहले था, ये फर्स्ट वाले में गए। आप सीधे सीधे क्लिक करोगे तो भी रन हो जाएगा, क्योंकि देखो आइकॉन किसका दिख रहा है? ब्राउज़र का, माइक्रोसॉफ्ट एज का। पर मान लो ब्राउज़र का नहीं दिखता है, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट वाला है। हाँ, राइट क्लिक करो, और राइट क्लिक करके क्या करो? ओपन विथ। और ओपन विथ में आप मन चाहा जो भी ब्राउज़र है सिस्टम में रहना चाहिए, आप सीधे गूगल क्रोम में जाओ और ऐसे करके ला सकते हैं। अब ध्यान से देखो, जो हमने टाइटल दिए थे हेडर के अंदर, वो कहाँ आया? देखो ज़रा, आया? तो जो भी चीज़ें आपको दिखाना है हेडर में, वो आपको टाइटल में लिखना होगा। और अगर आपको बॉडी में दिखाना है स्क्रीन में मेन, तो आपको बॉडी के अंदर लिखना होगा, ठीक है। चलो अब अपन जो है सिलेबस में चलते हैं। इतना समझ गए कैसे करना? अब आपको कुछ नहीं करना है। नेक्स्ट में आपको जो आपने स्ट्रक्चर लिखे, मान लो आपने इसको हटा भी दिए, ये हटा दिया अपन ने, लिख भी लिए, ये आपके कंटेनर टैग है। कंटेनर मतलब समझ रहे हैं? जैसे आपको सब्जी बनाना है तो क्या लेना पड़ेगा? बर्तन। बर्तन की गिनती करते हैं अपन? नहीं, बर्तन की गिनती नहीं, मटेरियल बस रहना चाहिए, तो बर्तन तो मिल ही जाएगा। तो बर्तन भी पहले से मिलना चाहिए, तो बर्तन कॉमनली रहता ही है हर एक घर में। पर मेन मटेरियल क्या है कि अंदर सब्जी बनाने के लिए मटेरियल होना चाहिए। तो ऐसे ही यहाँ मटेरियल मतलब वेब पेज बनाने के लिए अंदर चीज़ें होना चाहिए। तो हम सीधे चलते कहाँ पे? हम चलते हैं सिलेबस में। और सिलेबस में चल के हम जो है हमारा सिलेबस देख लेते हैं कि हमने क्या क्या चीज़ें देख लिए थे। अब जैसे पिछले वीडियो आ गए ना,
तो वीडियो देख लेना एक बार, उसमें और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा जो चीज़ें रह गई थी। बाकी अभी मैंने बता दिया शुरू से। देखो आपको सेकेंड यूनिट में मिलेगा HTML। कौन से सब्जेक्ट में? इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइन या फिर इंटरनेट एंड ई कॉमर्स, है ना, कोई भी सब्जेक्ट ले लो। DCA वाले का इंटरनेट एंड ई कॉमर्स के नाम से है और PGDCA वाले का इंटरनेट एंड वेब डिज़ाइन के नाम से है। ठीक है, एक दो यूनिट चेंज है, वो अपन सब देख लेंगे। तो अपन ने बेसिक रूप से HTML का सिंटैक्स कैसे लिखते हैं, टैग देख लिए, टैग ब्रैकेट में लिखा जाता है। ठीक है, उसको मार्क बोल देते हैं या मार्कअप बोल देते हैं। एट्रीब्यूट देखेंगे अपन आगे चल के। हेड और बॉडी देखें। हेड मतलब क्या है? मेन टाइटल। बॉडी मतलब अंदर का एलिमेंट। HTML डॉक्यूमेंट कैसे बनाते हैं, टेक्स्ट लिखना अपन देख लेंगे। इसके पहले अपन ने इमेज लाना देखे थे। कोई दिक्कत है कि इमेज लाने में? हाइपरलिंक। चलो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, इमेज और हाइपरलिंक। तो अगर इमेज लाते हैं तो इमेज लाने के दो तरीके बताया था मैंने। एक तो लाकर पेस्ट कर दो, जैसे मान लो जहाँ वेब पेज सेव है। वेब पेज कहाँ सेव है बताओ जरा? डेस्कटॉप पे प्रैक्टिस के अंदर, वहाँ लाके इमेज पेस्ट कर दो। और या फिर कहीं और से उसका पूरा URL ले आओ। URL मतलब समझ रहे, पूरा एड्रेस कि कहाँ सेव है, C में है, D में है या फिर फोल्डर में है, को जो भी है। तो इमेज लाने के लिए क्या करते हैं? IMG। और इमेज का लिंक देने के लिए करते हैं SRC। और अंदर लिंक देना होगा। अभी हम सीधे इतना बस लिख देते हैं। तो इसमें हमको लिंक देना होगा तो पहले इमेज तो लाना पड़ेगा, नहीं लाना पड़ेगा? तो जो प्रैक्टिस है यहाँ पे इमेज है क्या अभी? और जब कोई चीज़ नहीं है और बुलाओगे तो आएगी क्या? तो नहीं आएगी, तो पहले इमेज लेकर जाओ। तो इमेज डाउनलोड में रखी होगी, कहीं भी रखी होगी, कोई दिक्कत नहीं। चलो अपन यहाँ से एक इमेज लेके आ जाते हैं। इमेज ही नहीं है, चलो इंटरनेट से निकाल लेते, यहाँ चलते और यहाँ चल के अपन एक इमेज निकाल लेते। हम एक कंप्यूटर की इमेज निकालते और यहाँ इमेज में चलते हैं और इमेज में चल के जो भी आपको चाहिए ऐसे क्लिक करो और क्लिक करके देखो ये पिक्चर का साइज़ देख लो आप, 1600 पिक्सल इंटू 1097। तो इसको आप सीधे करो कॉपी। तो देखो यहाँ दो तरीके से, एक तो कॉपी करके ले आते हैं, दूसरी चीज़ और बताऊँगा। कॉपी करें और यहाँ जो हमारा प्रैक्टिस नाम का फोल्डर है ये दिख रहा है, इसमें लाकर पेस्ट कर दो। ठीक है, अब पेस्ट हो रही क्या? कॉपी करेंगे तो MS वर्ड में पेस्ट होगी, पर हमको यहाँ से कॉपी ना करके क्या करना पड़ेगा? सेव करना पड़ेगा। ठीक है, तो सेव कर लो और सेव करके कहाँ ले जाना है? देखो .web फाइल आ रही है, तो ये फाइल सपोर्ट नहीं करेगा। कर भी सकता है क्योंकि वेब की फाइल है, पर हमको नहीं लेना। हमको क्या करना है? अच्छा, आपको मैं दूसरा तरीका बताता हूँ कि सेव एस कर सकते, पर आपके सिस्टम में नहीं होगा। तो आप सीधे कुछ मत करो, आप कंप्यूटर की इमेज को JPG के फॉर्म में ही करो। ऐसे सेलेक्ट करो और देखो JPG आ गई। JPG आ गई, कहाँ है? डाउनलोड में नहीं है, कहाँ लाना है? डेस्कटॉप पे। डेस्कटॉप में कौन सा फोल्डर? प्रैक्टिस। और इसका नाम है कंप्यूटर, सही है। अगर कुछ उटपटांग नाम रहता है टोकना भर, तो आप उसको हटा दो, छोटा नाम लिखो, क्योंकि वहाँ कॉल करते समय भी पता रहना चाहिए। पता चल रहा है गंगाधर, मायाधार, ओमकार नाथ शास्त्री दुनिया भर के नाम है, तो फिर कैसे कॉल करोगे? तो इसलिए सीधा नाम रहना चाहिए शक्तिमान। रहता है कि नहीं रहता? तो ऐसे ही हम इसका नाम क्या रख दिए? कंप्यूटर। इतना भी लिखना नहीं बनता, COM लिख दो भाई। आपको जिसमें इजी लगे वो लिख देना, एक्सटेंशन तो बदल नहीं सकते, तो जो बदल सकते हो उसमें काम करो। चलो ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे हमारे वेब पेज में चलते और SRC में जाकर सेव वहीं करें अपन, याद है ना? हम सीधे क्या लिख देते हैं? स्पेलिंग मिस्टेक करोगे तो कट का निशान आ जाएगा इमेज में, है ना? इमेज नहीं आएगी। कंप्यूटर.jpg की PNG, ई नहीं लगाना है, सिर्फ JPG लगाना है। ई को आप भूल जाओ। ठीक है, इतना काम करें और सेव करो। और हमने कहाँ रन करे थे? यहाँ देखो, ये रन करे थे कि नहीं? रन करे थे, सेव कर दिए। तो अब जाकर रिफ्रेश करना पड़ेगा, सिर्फ कुछ नहीं करना, बार बार ओपन करने की जरूरत नहीं, बार बार। देखो जरा, आ गया। अब इतनी बड़ी इमेज आई है, तो इमेज को अपन कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं। कस्टमाइज़ करना बताया था मैंने, क्या कि आप इसमें विड्थ दे सकते हैं और विड्थ की स्पेलिंग वही लिखना है जो सही है। अपन लिख देते हैं 100 पिक्सल और सेव करो और इसमें चले जाओ और इसको जाकर फिर से रिफ्रेश कर दो। रिफ्रेश करोगे पिक्चर आपकी बदल गई। ठीक है, चलो अब लिंक लाना बताता हूँ एक ठो। दूसरी पिक्चर कैसे लाते हैं? पूरा एड्रेस कॉपी कर दो, वो लेके आ जाओ। तो इतने ही ला के देख लेना, वो धीरे धीरे आगे अभी थोड़े दिन और चलेगा। अपन लिंक लाने के लिए क्या लिखते हैं? A टैग। और A टैग में लिख देते हैं HREF। ठीक है, जैसे वहाँ SRC लिखते हैं वैसे यहाँ क्या लिखते हैं? HREF। HREF लिखे, डबल कोट के अंदर अपन अभी सिंपल क्या दे देते हैं? हैज़ लगा दो, मतलब हमको कुछ भी नहीं देना हम। अच्छा देखो, हम एक वेब पेज बनाकर रखे पहले से। देखो हमारे प्रैक्टिस नाम का जो फोल्डर है, प्रैक्टिस नाम के फोल्डर में एक वेब पेज ऑलरेडी बना हुआ है। जाकर क्लिक करके देखो, ये बना है, दिख गया? इसको अभी क्लोज कर दो। चलो यहाँ चलें, तो इसमें आपको दो प्रकार की लिंक होती है।
रहती तो बहुत सारी है, एक इंटरनल लिंक और एक एक्सटर्नल। इंटरनल का मतलब क्या हो जाता है कि जहाँ आपका वेब पेज सेव है उसी के आस पड़ोस वाले को कॉल करना। आस पड़ोस का मतलब समझ रहा है, उसमें एक और वेब पेज होगा, उसी में कोई इमेज होगी, उसी में कोई पीडीएफ होगी, जैसे अपन ने कल कॉपी करके लाए थे, तो उनको बोले थे इंटरनल लिंक। इंटरनल मतलब आस पड़ोस में, जैसे आप यहीं की यहीं बोला लोगे तो इंटरनल, और चिल्ला के दूसरे कमरे वाले को बुलाओगे तो एक्सटर्नल वाले को बुलाए। जैसे आपके कॉलेज के ही एग्ज़ाम हो रहे थे इंटरनल एग्ज़ाम, और बाहर के प्रैक्टिकल वाले लेने वाले आते थे, क्या बोलते थे, एक्सटर्नल आ रहा है, बोलते कि नहीं बोलते। तो ऐसे यहाँ पे भी इंटरनल लिंक और एक एक्सटर्नल लिंक। तो अभी हम क्या काम कर लेते हैं, इंटरनल लिंक पे काम कर लेते हैं। हम बोल लेते हैं कि भाई फर्स्ट पे क्लिक करें तो कौन सा वेब पेज खोलना चाहिए, जो अभी ऑलरेडी बना है, फर्स्ट वाला बना है, और नहीं बना है तो आएगा क्या, देखो यहाँ बना है। और फर्स्ट जो है कैसा वेब पेज है पता है आपको, एक्सटेंशन के साथ देते, ये पता है अपन को कि जेपीजी है तो जेपीजी देते डॉट लगाकर, पीएनजी है तो पीएनजी देते। तो इसका नाम क्या है, फर्स्ट। डॉट में क्या लगाएंगे, हाँ समझ गए, क्योंकि ये वेब पेज का टाइप है डॉट HTML। ठीक, तो चलो अपन चलते कहाँ पे, इसमें अभी हम जो है लगा देते हैं क्या, फर्स्ट डॉट, समझ गए। और किस टेक्स्ट पे काम करेगा ये, फर्स्ट। चलो सेव करो, और सेव करके कहाँ चले जाओ, ये इसमें चले जाओ और यहाँ जाकर रिफ्रेश कर लो। तो देखो ध्यान से, फर्स्ट आ गया है। और अगर मान लो फर्स्ट काम नहीं करता, उदाहरण के लिए अभी मैं इसको हटा दे रहा हूँ, ठीक है, यहाँ मैं हैज़ लगा दिया खाली, मतलब जैसे मतलब नो नेगोशिएबल या जो भी मैसेज आता है, तो वो क्यों आता है कि आपने क्लिक करके देखे हैं तो काम नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है कि भाई उसमें अभी क्या है, नहीं है कुछ भी। क्यों नहीं है, क्योंकि देखो हैज़ है, कंट्रोल जेड कर देते। अब सेव करो और रिफ्रेश कर दो, ठीक है, आप देखना ध्यान से। इंटरनल लिंक मतलब उसी वेब पेज को कॉल कर लिया जो उसके आस पड़ोस में था, पर नाम सही रहना चाहिए वहाँ भी। मान लो कल्लू को पप्पू नाम से बुलाएंगे तो आएगा क्या, नहीं आएगा, उसी नाम से बुलाना पड़ेगा। अब सारा देख बुला रहा है, चलो सुन भी लेगा भाई मेरा नाम तो कल्लू है तो पप्पू क्यों बुला रहा है ना। तो चलो यहाँ तो ये हो गया। अब अपन एक्सटर्नल लिंक देखते हैं। तो एक्सटर्नल लिंक कैसे काम करती है भाई, इसको सेलेक्ट करें और यहाँ पेस्ट कर दो। अभी फाइनली इसको अपन ने हटाए, और एक्सटर्नल लिंक के रूप में कौन काम कर लेता है, मान लो आप यहाँ चले गए और यहाँ चल के आपने इसको कॉपी करे, और कॉपी करके आपने क्या रख दी, यहाँ लाख पेस्ट कर दी। वही कल लिखे थे अपन ने, आप ऐसे लिख भी सकते हो, है ना। .com के बाद में स्लैश नहीं भी लगाए तो चलता है। और इसका नाम क्या कर दो, ये वेबसाइट का नाम डाल देते। अब जाकर देखो ज़रा, यहाँ चलो और इस वेब पेज में जाकर रिफ्रेश करो, तो रिफ्रेश बैक वाले करना पड़ेगा क्योंकि वो वाला थोड़ी था। आ गया, क्लिक करो, ठीक है। तो इंटरनल लिंक और एक्सटर्नल लिंक, बाकी वहाँ PDF की लिंक, इमेज की लिंक, जो भी आपको देना वो दे सकते हैं। चलो अपन जो है ये देख लिए, इमेज देख लिए और हाइपर लिंक। अब बात कर लेते हैं बैकग्राउंड और कलर कंट्रोल की। तो चलो हम जो है अब देखते हैं यहाँ पे, ये मैं हटा दूँ ये बाकी की चीज़ें, ठीक है। पुराने वाले में दे दिया हूँ मैंने और वो कर भी लिए अपन ने। चलो अब सीधे चलते हैं कि हमको बैकग्राउंड का कलर और टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे नॉर्मली अगर देखें तो बैकग्राउंड का कलर करने के लिए सीधे लिख देते हैं अपन क्या, बैकग्राउंड। ये बैकग्राउंड लिखे, और बैकग्राउंड लिख के यहाँ पे आप पिक्चर का URL दे दो, पिक्चर कोई भी हो सकती है। चलो एक पिक्चर निकालते हैं, पिक्चर निकाल लेते हैं। अपन निकालते हैं बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड कौन सा वाला लाना बताओ ज़रा, कोई भी ले आते। चलो यहाँ पे यही लेके आ जाते। इसको अपन देखो बहुत बड़ा इमेज है, रहने दो बड़ा, क्या दिक्कत, अपने को बैकग्राउंड लाना है। तो इसको अपन ने क्या करे, कॉपी या सेव करो, और सेव करके कहाँ ले जाना पता आपको, हाँ। और नाम क्या है, इतना बड़ा नहीं रखना, शक्तिमान जैसा रखना है। मतलब इसको सीधे आप क्या दे दो, सिर्फ बैक दे दो, बैकग्राउंड भी मत दो, बैकग्राउंड में भी गलती होने के चांसेस है। तो सेव करो और सीधे चलो कहाँ पे, हमारे वेब पेज में, और इसका नाम दे देते हैं अपन क्या, बैक डॉट। सेव करें, अब जाकर रिफ्रेश कर दो, इसमें रिफ्रेश करना कहाँ पे, बैक चलना है। ये देखो ये बैकग्राउंड इमेज आ चुकी है ना, बहुत बड़ा था तो अपन छोटी इमेज लाते हैं। छोटी इमेज लाना मैं बाद में बता, मतलब कम करना भी देख लेंगे। कम करने से मतलब कि भाई आप खुद की इमेज बना सकते हो। जैसे मैं इसको देखो ये बना कर दिखाऊंगा आपको। अभी सेव करो, सेव करें, अच्छा ये इतनी बड़ी इमेज आ गई, इसको अपन ओपन करें, और ओपन करके इसको जो है सेव कर लो, ठीक है। सेव करेंगे, वेब के रूप में नहीं करना, कैसे करना है, JPG। और कहाँ करना है, डेस्कटॉप प्रैक्टिस, और इसमें जाकर अपन कर देते हैं बैक 1, ठीक है। बैक नाम से ऑलरेडी है, रिपीट नहीं करना है। अब जाकर देखो
यहाँ पे बैक बंद कर दो और सेव करो। सेव करके जाकर देखो ज़रा वेब पेज में, रिफ्रेश करो, देखो इमेज बदल गई, बैकग्राउंड लाना समझ गए। अब मान लो इसके ऊपर अपने को टेक्स्ट लिखना है, तो बताओ कौन से टेक्स्ट अच्छे देखेंगे, कौन से कलर के देखेंगे? वाइट ही दिखेंगे। तो अपन चलते हैं और यहाँ चल के अभी नॉर्मल अपन टेक्स्ट लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? H1 में अपन लिख देते हैं वेलकम टू माय वेब पेज, ठीक है। और यहाँ चल के अपन इसको कर देते हैं बंद। अभी हम सीधे जाकर रिफ्रेश करेंगे तो देखो यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, साइड में जाकर टेक्स्ट कर देते हैं और टेक्स्ट का कलर कर देते हैं, अच्छा वाइट नहीं करो तो येलो कर दो, येलो भी चकाचक दिखेगा, नहीं दिखेगा? ग्रीन भी दिख जाएगा, रेड नहीं, रेड तो थोड़ा काले के साथ में मिलान कर लेता है, वो रासायनिक क्रिया हो जाती कि नहीं? पढ़े होंगे आपने केमिस्ट्री में, मैंने नहीं पढ़ा हूँ पर रासायनिक क्रिया हो जाती है। ये देखो, देखो कितना अच्छा दिख रहा है। तो अपोजिट रहना चाहिए, समझ गए? तो आपको दो चीज़ समझ में आ गई, एक तो बैकग्राउंड लाना समझ गए और दूसरा आपने टेक्स्ट का कलर समझ गए। अच्छा बैकग्राउंड तो लाए हैं, बैकग्राउंड के बदले हम क्या ला सकते हैं? बैकग्राउंड कलर भी ला सकते हैं, नहीं ला सकते? हो सकता है हमारी इच्छा है कि भाई पिक्चर नहीं लाना, तो क्या लाएंगे? बीजी कलर दे दो, बीजी कलर लाइट वाला दे दो कोई, या डार्क वाला दे दो, वो आपकी इच्छा है। तो अभी फिलहाल के लिए थोड़ा सा हटा दे रहा हूँ इसको, फिर अपन इसको ला देंगे, क्योंकि बीजी कलर तो आप लाओगे। बीजी कलर बस लिखना होता है और बीजी कलर लिखने के बाद आप दे दो क्या? अच्छा येलो में अपोजिट और कौन कौन सा अच्छा दिखेगा? डार्क ग्रीन, डार्क ग्रीन देख लेते हैं करके, ठीक है। अब ये नाम पता होना चाहिए पूरा पूरा आपको। डार्क हर कलर के सामने लग जाएगा, लाइट भी हर कलर के सामने लग जाएगा। अच्छा बिना डार्क के लोगे तो क्या होगा? वो अपनी स्थिति नॉर्मल बना कर रखेगा, मतलब कोई डार्क नहीं कोई लाइट नहीं, जो ग्रीन है ग्रीन, बात खत्म। ये देखो लाइट हो गया थोड़ा सा, और लाइट कर दोगे तो पूरा फिक्का हो जाएगा, समझ गए? उसके बाद ग्रीन में कौन सा कलर अच्छा दिखेगा तो वो हमको पता होना चाहिए। तो यहाँ टेक्स्ट का कलर बदलते रहना, एक सा कलर मत करना। तो अभी हम जो है इसको वापस कर देते हैं, क्यों? क्योंकि हमको ये वाला कठिन था, तो ये ठीक है। बीजी कलर मतलब मैं ऑप्शन में ऐसे लिख देता हूँ, ये इसको बोल देते हैं क्या? कमेंट। इसको क्या बोल देते हैं? कमेंट बोल देते हैं। ये जो लिख रहे हैं ना अपन, ये लगा कर यहाँ लिख रहे हैं अपन बीजी कलर, और बीजी कलर में क्या लिख देते थे? कोई भी कलर लिख दो। मान लो आपने ब्लैक लिखे और ब्लैक लिखे आपने, ये बंद कर दिए, और ये हो गई हमारी कमेंट पैक। कमेंट मतलब समझते? कमेंट ऐसी चीज़ होती है जिसे ब्राउज़र इग्नोर कर देता है। तो इससे क्या सीख मिलती है कि रियल लाइफ में भी अगर कोई कमेंट करता है तो हमको, हाँ रास्ते से आ रहा है किसी ने बोला देख रहे ऐसा दिख रहा वैसा था, चलो, है ना? तो कमेंट का कोई औचित्य नहीं होता है, समझ गए? अगर आपने लोड लिए तो यहाँ पे भी तो लोड लेने के लिए है ना, फिर वेब पेज ही रन नहीं होगा, इसका मतलब हमारी ज़िंदगी भी रन नहीं होती, रुक जाती है ना, बाधित होती कि नहीं होती? वही वही सोच रहा है, तो इसलिए प्रोसेस नहीं करना वो वाली चीज़। अब देखो ये कमेंट हमने लिखे हैं, ये देखो वेब पेज रन कर रहा है कि नहीं, देख लेते हैं उसको, देखो कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। कमेंट का मतलब है कि जैसे जो कमेंट काम की है वो एक्सेप्ट कर लिए कि भाई हाँ यार किसी ने बोला है कि देख देखो पढ़ते समय ये ध्यान देना चाहिए, तो ठीक है उसको एक्सेप्ट करना भी चाहिए, नहीं तो है इग्नोर। मम्मी पापा ने बोले ऐसी हरकत अच्छी नहीं होती, इग्नोर, ऐसा नहीं करना। कुछ चीज़ें एक्सेप्ट भी करनी होती है। मतलब कमेंट का मतलब क्या हो जाता है, आपको कुछ चीज़ें इंडिकेशन के लिए दी गई है। मान लो ये कोड क्यों लिखा गया है उसको आपको बताने के लिए कमेंट लिखी जाती है, डेवलपर को समझने के लिए, कि डेवलपर हो सकता है बाद में आप भूल जाओ, तो भूल जाओ तो आपको याद दिलाने के लिए क्या लिखी जाती है? कमेंट। या नोट बोल सकते हैं, नोट समझते हैं कि नहीं? नोट मतलब इंपॉर्टेंट नोट जो लिखते हैं अपन, तो वो कहलाती है। तो आप इसके बदले में ये यूज़ करके देख लेना, ये अंदर इसलिए लिख दिया मैंने कि रन नहीं हो रहा है, ठीक है। तो बीजी कलर, और क्या करना है आपको? टेक्स्ट का कलर। चलो एक आध और टैग देख लेते हैं, उसके बाद अपन बाकी का बाद में देखेंगे। कलर कंट्रोल में और बैकग्राउंड में अपन बाद में CSS भी देखेंगे, सेकंड चैप्टर है इसी का। उसके बाद देखो डिफरेंट HTML टैग अपन पूरा ओवरव्यू देख लेंगे आगे चल के। अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? टेबल की। टेबल पता है आपको टेबल क्या होता है? पता है ना? टेबल MS वर्ड में बनाए थे कि नहीं? चलो हम यहाँ पे टेबल की बात कर लेते हैं। तो इस मतलब इस वेब पेज को मैं सेव कर दे रहा हूँ, और इसको मैं सेव करने के साथ साथ इसको मैं स्क्रीनशॉट के रूप में क्या डाल दे रहा हूँ आपको? लिंक भी दे दे रहा हूँ, मतलब जो टेलीग्राम है उसमें भी दे दे रहा हूँ।
ठीक है, एक ये आ गया। अब इसी को मैं जो है सेव एस कर ले रहा हूँ। सेव एस करके फाइल में गए और क्या करना है, सेव एस, और सेव एस करके क्या नाम दे दो बताओ जरा इसका, टेबल डॉट, जो टैग का प्रैक्टिस कर रहा है उसी नाम से बनाना है, ऐसे नहीं कि अपने नाम से बना दिए। ठीक, अपने नाम से नहीं बनाना। बाद में आपसे पूछा जाता है कि आपने कौन कौन सा प्रैक्टिस कर लिए, तो ऐसा बोलोगे कि मेरा नाम 1 2 3 4 5, ऐसा बोलोगे क्या? नहीं, जो टैग उपयोग करे उसी के नाम से आपको प्रैक्टिस करना है। अब हमारा जो है टेबल बन गया, तो बैकग्राउंड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेबल में हम ये चीज़ें कचरा नहीं लेंगे, बार बार अच्छा नहीं लगेगा। तो हेडिंग तो ले सकते हैं ना हर जगह। क्या बोलेंगे हम हेडिंग लेकर? हम बोल सकते हैं यहाँ कि स्टूडेंट इन्फॉर्मेशन। स्टूडेंट की इन्फॉर्मेशन कैसे लिखी जाती है? सीरियल नंबर, नेम, एड्रेस, है ना, 1 2 3 4 करके ऐसे लिखी जाती है। तो हेडिंग 1 में अपन ने लिख दी। और अच्छा, हेडिंग 1 को अपन हेडिंग 2 नहीं लिख सकते, हेडिंग 3 भी लिख सकते हैं। ये सब हेडिंग लेवल है। मान लो किसी को 3 देते हैं या 1 देते हैं। 1 देते हैं मतलब टॉप लेवल, 2 देते हैं मतलब सेकंड, 3 मतलब और बाद में। ठीक है, तो ऐसे चल के हमारा जो है ये बनते रहता है। अब टेबल बनाने के लिए सबसे पहले टेबल टैग ही लिया जाएगा। फॉर्म बनाने के लिए फॉर्म टैग लेंगे। जो भी चीज़ बनती है उसको हम स्टार्ट करेंगे। अच्छा, एंड भी तो होगा, नहीं होगा? होगा। तो मैं पहले एक नया एमएस वर्ड ओपन करके आपको दिखाता हूं कि टेबल होता क्या है। यहाँ चलें और यहाँ एक हम पीपीटी दूसरी बना लेते हैं। टेबल में चलते हैं और टेबल में चल के हम थोड़ी सी, यहाँ देखो, ये आपका टेबल है। ठीक है, टेबल में क्या क्या चीज़ है बताओ जरा। पूरा टेबल कहला रहा है। टेबल में सबसे पहले आपकी रो आएगी, देखो रो आती है ना, और रो के बाद क्या बनता है? कॉलम। पर कॉलम सेपरेट नहीं बनता, कॉलम एक एक सेल से मिलकर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ जैसे मान लो अपन ने क्या लिखे, सीरियल नंबर, यहाँ लिख दिए नेम, और यहाँ लिख दिए एड्रेस। ऐसे ही दूसरी रो में देखो, रो यहाँ से क्या हो गई है, बंद हो चुकी है, अगली रो शुरू हुई है। तो यहाँ सीरियल नंबर में अपन लिख दिए 11 से, फिर ऐसे चलते गए। मान लो एक रो में अपन ने 3 चीज़ें लिखी हैं और दूसरी रो में अपन ने 4 लिख दिए, तो क्या होगा? गलत नहीं होगा? ये इसकी टांग अलग ही निकल के भागेगी। तो क्या करना है, सब जो ऊपर पहले डिफाइन है उसी के जैसे नीचे लेना है। चलो आगे चलते हैं, इसी में देख लेते हैं अपन। यहाँ अपन जो है नोटपैड में चलें, टेबल लिए थे, तो सबसे पहले आपको क्या लेना होता है? रो को बोल देते हैं इसमें टीआर मतलब टेबल रो। ठीक है, शॉर्ट में लिख दिए, शॉर्ट में लिखे वो टैग है इसलिए लिखें। अगर टेबल रो लिख दोगे तो काम करेगा क्या? नहीं करेगा। ठीक है, और टेबल रो बंद होगी कि नहीं? शुरू हुई तो बंद होगी। अच्छा, टेबल रो चालू हो गई है तो आपके पास में फिर एक सेल बनेगा, फिर दूसरा बनेगा, तीसरा बनेगा। उसके अंदर आपको क्या लिखना होगा? पहले सेल में सीरियल नंबर, दूसरे में, फिर तीसरे में, तो मतलब 3 चीज़ें आएगी ना इसके अंदर। तो इसके अंदर जो सेल होते हैं उसको टीडी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? टेबल डाटा। ठीक है, टेबल डाटा। अच्छा, टेबल डाटा। अच्छा, एक बात बताओ, ये इसको टेबल डाटा बोलेंगे कि टेबल हेडिंग बोलेंगे? टेबल हेडिंग है ना। टेबल डाटा कहाँ शुरू हो रहा है? नीचे से। तो पहली रो तो हमारी टीएच होगी ना। चलो इसको टीडी की जगह क्या कर दो? टीएच कर दो। जब भी हेडिंग की बारी आए तो टीएच कर दिया करो। उसके बाद आपको फिर से क्या करना है, इसको टीएच को सीरियल नंबर लिखना है और टीएच को बंद कर देना है। कर सकते हैं ऐसा? दूसरी टीएच। अब मैं बार बार लिखने की झंझट नहीं करता, यहाँ पे मैं 2 पेस्ट कर देता हूँ और इनमें जाकर क्या कर देते हैं, दूसरे में नेम, स्टूडेंट नेम भी कर सकते हैं, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एड्रेस है क्या, एड्रेस। अब बताओ, ये हेडिंग बन चुकी है, एक रो हमारी काम हो चुकी है, मतलब एक वाली रो कंप्लीट हो चुकी है जो हेडिंग वाली। अब रो क्लोज भी हो गई है, इसका मतलब रो यहाँ से क्लोज हो चुकी है। अब अगली रो शुरू होगी। अगली रो शुरू हुई कि हमारी यहाँ पे अभी नहीं। चलो अगली रो हम शुरू करते हैं फिर से। क्या, मैं अलग अलग लिख देता हूँ रो को ताकि आपको अच्छे से पता चले। टीआर शुरू हुआ तो टीआर को अपन ने क्या कर दिया, फिर से क्लोज। अब बताओ, 3 अपन ने हेडिंग लिए तो 3 डाटा आएंगे कि ज़्यादा आएंगे? कम आएंगे तो भी अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए 3 ले लो। अभी बाद में मैं उसको तोड़ना भी बताऊंगा, मर्ज करते हैं ना। तो आप टीडी लेंगे, टीएच लेंगे? टीडी, क्योंकि हेडिंग तो बार बार लिखेंगे नहीं। ठीक है, तो टीडी में क्या लिखेंगे बताओ? सीरियल नंबर 1101 लिख दो और टीडी को कर दो क्लोज। ऐसे ही हम जो है फिर से क्या ले लो, टीडी, और नेम लिख दो। मान लो अपन ने यहाँ लिख दिए क्या, और यहाँ टीडी को बंद कर दिए। फिर से नेक्स्ट टीडी लिए और टीडी में क्या लिख दिए, एड्रेस में ये अपन ने लिख दिए छिंदवाड़ा, और टीडी को कर दिए क्लोज। एक रिकॉर्ड हो गया।
मतलब यहाँ पे 1101 हो गया, यहाँ पे हमने क्या लिख दिए अभिषेक, और यहाँ पे हमने लिख दिए छिंदवाड़ा। अब नेक्स्ट ऐसे ही हमको 2 रिकॉर्ड करना, 10 रिकॉर्ड करना, 50 करना, तो कोई दिक्कत है क्या बताओ जरा? नहीं है दिक्कत। देखो ये चीज़ें बार बार लिखी जाएगी, बस चेंज क्या होगा 1102, यहाँ नाम चेंज, एड्रेस चेंज, बाकी चीज़ें सेम होगी। चलो अभी हम इतना सेव करते हैं, और सेव करके हम कहाँ चलते हैं? अच्छा सेव करे हैं तो अपने को फिर से रन भी करना पड़ेगा, क्योंकि प्रैक्टिस के अंदर तीसरा वेब पेज बन चुका है। रिफ्रेश मत करना, रिफ्रेश करोगे तो ऑलरेडी क्या रन हो रहा है? फर्स्ट वेब पेज। पर हमको रन क्या करना है? टेबल। तो राइट क्लिक करो या फिर डायरेक्ट क्लिक कर दो, राइट क्लिक मत करो। देखो जरा टेबल बन गया कि नहीं? बन तो गया है, शकल सूरत नहीं दिख रही टेबल जैसी, है ना? दिख रही क्या? मतलब टेबल है पर शकल सूरत नहीं दिख रही। तो शकल सूरत कैसे दिखेगी? तो उसके लिए अपने को टेबल में एक एट्रीब्यूट होता है। एट्रीब्यूट मतलब समझ रहे हैं? टेबल के पास बॉर्डर रहती है, टेबल के पास बीजी कलर रहता है, टेबल का अलाइनमेंट रहता है, टेबल की पैडिंग, मार्जिन, सब चीज़ें तो रहती है। तो यहाँ पे हम देंगे टेबल की बॉर्डर, और टेबल की बॉर्डर हम दे देते हैं मान लो 5 पिक्सल। 5 पिक्सल दे दिए, और 5 पिक्सल देके हमने क्या कर दिए? सेव। और अब जाकर क्या कर दो? अब देखो कितना अच्छा दिख रहा है। ठीक है, अब बताओ टेबल की हेडिंग लिए थे टीएच के नाम से, टीएच जैसे लिए तो ऑटोमेटिक बताने की जरूरत नहीं पड़ी, बोल्ड आया है, आ गया। और जैसे हमने टीडी लिए थे तो ऑटोमेटिक बोल्ड नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, तो इतना आप बनाकर देखोगे, और इसी में आप 10 रिकॉर्ड बनाओगे। पर कॉपी पेस्ट करोगे क्या? नहीं करेंगे। इसके आगे का अपन बाद में देखेंगे।